मैन, ये आपने बताया। हाँ बोलो बोलो। एक व्यक्ति में मतलब एंटी क्राइस्ट के अंदर 6 टाइम्स इवल पावर रहेगा। एक आंसर हो गया। और कोई किसी को याद आता है? एक ही जगह दो माइक ऑन मत करना। हाँ उत्तम, तुम्हारा 2 सेट ऑन है, बंद करके रखो। और कोई किसी को ध्यान है? बतावा ये है कि जिस तरह परमेश्वर ने धरती को 7 दिन में क्रिएशन किया था, तो परमेश्वर का नंबर 7 है, तो उसी के इक्विवेलेंट जो है ना शैतान देखा कि परमेश्वर का नंबर 7 है, तो उसी इक्विवेलेंट नंबर अपना 6 की है, बराबरी में आने के लिए। चूंकि परमेश्वर का नंबर 7 है तो मेरा नंबर 6 रहेगा, तो इसी से 666 बना है। ओके चलो, ये भी समझ में आया। 7 और 6 का कुछ तो भी बात बता रहा है भाई। और कोई किसी को याद है नागपुर वाले ग्रुप से? या मार्गरेट तुमको याद है? हाँ सुचिता, हाँ सुचिता बोलो। लूसीफर है, पशु है और बड़ा अजगर। वो तो हम लोग देख ही रहे हैं मुख्य रूप से। ये पढ़ लो भाई। नीतू चलो अपना ड्यूटी शुरू करो, पढ़ो। जी दादा। प्रकाशित वाक्य 13 का 16 से 18। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि ये उसको किसने कराया? पहले तो ये समझ में आ जाए, किसने छाप कराया। 3 कैटेगरी है अभी, अजगर है, पशु है और फॉल्स प्रॉफिट, झूठा भविष्यवक्ता। और तीनों पशु, एक तो सांप के रूप में है, अपने ओरिजिनल अजगर के रूप में है जिसके 7 सिर है, और 2 पशु के रूप में है। तो उसने मतलब किसने किसका छाप कराया? सर झूठा भविष्यवक्ता ने छाप लगवाया। वेरी गुड। चलो ये समझ रहे हैं हम लोग कि ये जो शैतान का नेक्स्ट एंटी क्राइस्ट जिसको बोल रहे हैं, पुत्रत्व जिसके पास है, संचित पाप सैटन, वो शैतान के सारे गुण धर्म के साथ आएगा, सारी सामर्थ सब कुछ शैतान उसको देने वाला है। और वो फिजिकल एक मनुष्य के रूप में यहाँ काम करेगा, और उसका रूप रंग मनुष्य जैसे भी रहेगा, और क्या क्या रहेगा, बहुत सारी चीजें बताती है बाइबल। ध्यान से पढ़ोगे आप तो समझ में आएगा। और उसके पास जो सामर्थ होगी अलौकिक होगी, जैसे ईश्वर की सामर्थ होती है वैसे ही इसकी भी सामर्थ होगी। और कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो कहीं तक भी जा सकता है। एक लाइन, एक वर्ड यूज होता है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी। इसके लिए इंग्लिश में क्या क्या वर्ड है भाई, किसी को याद है क्या? सर्वशक्तिमान बोलने से ऑलमाइटी, ओमनिसिएंट। हाँ, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट और क्या? ओमनी प्रेजेंस। अब इनको ठीक से समझाओ हिंदी में। सर्वशक्तिमान के लिए क्या शब्द है? ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, ओमनीसिएंट और क्या बोले? ये सारे जो गुण हैं ये परमेश्वर के हैं। अभी एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सर्वव्यापी, परमेश्वर यहां काम कर रहा है और अमेरिका में भी परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। व्हाट अबाउट सैटन? शैतान यहां काम कर रहा है तो अमेरिका में काम करता है कि नहीं? करता है। तो सर्वव्यापी तो वो भी है।
सर्वज्ञानी, जैसा यीशु सर्वज्ञानी है वैसे ही शैतान भी, वो उसको इवन वचन भी मालूम है, उसको अपना अंत भी मालूम है, पर उसको एक तो बिहारी में एक तो बहुत बढ़िया शब्द याद आता है मेरे को, है बिहारी भोजपुरी में। अब क्या जाने यूपी वाले और बिहार वाले, झारखंड वालों को ये याद है कि नहीं है, थेथड़ बोलते हैं। थेथड़ किसको बोलते हैं? है क्या भाई उत्तम? थेथर का मतलब हो गया जो जिद्दी टाइप का हो गया, एकदम stubborn। खाटी खाटी भोजपुरी शब्द है ये। छत्तीसगढ़ी में एक तो पर्टिकुलर वर्ड है वही, ये लोकल बोलियों में इसके लिए ना बहुत मजेदार एक से एक शब्द है। थेतर मतलब जितने बार भी बोले आप, वो कभी मतलब उसको कुछ नहीं लगता है, थेतर हो जाता है एकदम वो। हाँ, कॉन्सेप्ट एकदम सही है। गरियार बैला बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, मतलब उसको मारो मारो मारो, कितना भी मारो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान थे, उससे बड़ा थेथड़ कोई नहीं है। उसको कितना भी तुम कुछ भी करो, उसको सब मालूम है कि मेरा अंत क्या है, फिर भी वो धूर्त, जिसके लिए वर्ड यूज किया, जिसके लिए कोई एक आध शब्द बोला नहीं जा सकता, एवरीथिंग ही नो, सब मालूम है उसको। उसके बाद भी तो बहुत सारे आदमी लोग मेरे को थेथड़ दिखाई देते हैं। 3 बार हो गया सुन रहे हैं पर थेथड़। कितना भी समझाओ, कितना भी मारो, कितना भी है, कितना भी वचन का कोड़ा लगाओ, कुछ भी कर लो, हम तो वही करेंगे जानम, ये बोलते हैं लोग। मेरी मर्जी, एक तो पिक्चर का डायलॉग, क्या भाई सुचिता? पिक्चर नहीं देखती, पिक्चर नहीं देखती, नहीं मालूम। मेरी मर्जी। बहुत सारे लोग, क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं कि बाइबल कुछ बोल रही है, वो रहन दो, बोले मेरा जो जैसा मन करेगा, मेरे को जो समझ में आता है मैं वही करूंगा। ये सैटेनिक नेचर है, याद रखना। तुम बात कान कहीं से पकड़ो, उसके विषय में बात करो मत करो, पर अपने आसपास देखो बहुत सारे लोग वैसे ही दिखाई देंगे। कितना भी समझाओ, कितना भी ज्ञान दो, तो ये जो कैरेक्टर है ना, जिसको अजगर बोल रहे हैं, वो ई कैटेगरी है उसकी। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी तो है ही, सर्वज्ञानी भी है, उससे ज्यादा ज्ञान की क्या बोला, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है। दानियल को बहुत सारा चीज मालूम नहीं था, पर इसको सब मालूम है। तू दानियल से भी अधिक बुद्धिमान है बोला, पर उसके बाद भी उसका काम धाम देख लो, और जैसे जैसे उसका अंत आएगा वैसे वैसे वो और फुल फॉर्म में आएगा। वही सब देख रहे हैं हम लोग। इसलिए इसको याद रखना कि ये जो 3 गुण है, सर्वशक्तिमान बोलने से परमेश्वर को छोड़ के उसके ऊपर कोई नहीं है, कोई आदमी नहीं है, उसके पास इतनी शक्ति है। इसीलिए कई लोग इन द नेम ऑफ जीसस मैं बांधती हूँ, काहे का बांधती हूँ, तुमको बांध के रखता है। शैतान का काम खत्म हुआ क्या, ये भी बताया हूं मैं कि यीशु इस दुनिया में क्यों आया। उसका मूल कारण एक ही था,
पढ़ लो एक बार फिर से, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 पद, याद दिला देता हूं। यदि शैतान का काम पूरी रीति से समाप्त नहीं हुआ तो अभी भी तुम उसी की संतान हो। 8, 9, 10 पढ़ लो भाई। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि ये शैतान सब चीज को समझाया हूं कि आरंभ से मतलब मनुष्य के मां के गर्भ से हर व्यक्ति के भीतर शैतान काम करते आया है। जिस दिन यीशु किसी व्यक्ति के भीतर प्रकट हो गया तो शैतान का काम नाश होता है, और यदि नाश नहीं हुआ तो आगे पढ़ लो भाई। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। ये लाइनों को कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हटा सके। तुम्हारे अंदर अभी भी क्रोध, अभी भी ईर्ष्या, अभी भी जलन, कई बार कुछ चीजें मुंह से बाहर नहीं आती हैं, पर अंदर अपना अपना जांच लो भाई। जाने के पहले वो सर्वशक्तिमान ऐसी नहीं बोल रहा हूं, यदि यीशु नहीं आएगा तो उसके किसी काम को अपने अंदर से तुम खत्म कर ही नहीं सकते। चाहे तुम पास्टर है, प्रचारक है, चाहे कितना भी बड़ा कोई दुनिया का तोपचंद है, चाहे वो शेखर भाई का बाप क्यों ना। समझ में आ रहा है सबको? प्रभु ने मुझे पूरी रीति से फिर से बल दिया कि मैं पूरे ताकत से उसकी इच्छा को प्रकट करूं। प्रेज द लॉर्ड। समझो इस बात को कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है। जिसके विषय में जिसको हम लोग हाथ की धूल समझते हैं, वो उसका कैटेगरी ये है। उससे छुटकारा यदि नहीं हुआ, हाँ, तो आग की झील जहां वो जाएगा वहीं उसके लोग, वो इसीलिए परिश्रम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका प्रजा उसके साथ रहे आग की झील में। और 10 पद में क्या लिख दिया भाई? इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। किसी से? जो कोई, एक मिनट, किसी से? इसी से मतलब पाप करता है या नहीं करता है? केवल एक ही परिभाषा है यीशु के शब्दों में। उसने बोला था कि यदि झूठ बोलता है आदमी, ये सब मैं बता चुका हूं, चलो वापस आ जाओ भाई। उसने मतलब वो झूठे भविष्यवक्ता ने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास, सबके दाहिने हाथ, और क्या लिखा है आगे पढ़ लो भाई। सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। और तब ये 666 गिनती के चक्कर में लोग फंसे पड़े। वो क्या अंक होगा, ये तो वो लिख दिया, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। और क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है, कहने का मतलब वो मनुष्य के लेवल में ही रहेगा। वो कितना भी चमत्कार कर ले, कितना भी काम कर ले, उस पशु का नाम, उस पशु का नाम का अंक है। वो चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, वो मनुष्य के लेवल से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? अभी अभी तो मैं बता रहा था कि जो शैतान है, जिसका जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व
ये सर्वव्यापी नहीं होगा, ये किसी एक जगह राज करेगा मनुष्य के समान। इसको ध्यान रखना। ये एट ए टाइम 50 देशों में हाजिर नहीं हो सकता, मनुष्य के रूप में रहेगा वो। बुद्धि उसकी बहुत तेज होगी, तीव्र बुद्धि होगा, आम आदमी से ज्यादा ब्रिलियंट होगा, पर वो होगा तो मनुष्य। जैसे यीशु मसीह, यीशु नासरी मनुष्य था, वैसे ही ये जो ख्रिस्त विरोधी है, ये भी मनुष्य ही होगा। इसलिए ये बता रहा है, ये वेद की बात है, इसको ध्यान रखना कि मनुष्य के रेंज से ऊपर जाएगा ही नहीं वो। 666 उसका लिमिटेशन है, उसके हर काम का। इवन 7 के अंक तक अजगर भी नहीं जा सकता। 3-6 का मतलब यह है कि ना वो ट्रिनिटी का, तीनों का जो रेंज है वो परमेश्वर के 7 तक नहीं जा सकता। पढ़ो भाई। क्या हुआ नीतू? जी दादा। परमेश्वर और उसकी पूर्णता के संदर्भ में बाइबल संख्या 7 का उपयोग करती है। संख्या 6 मनुष्य का अंक है, जिसे छठे दिन बनाया गया था और जो पाप के कारण सदा के लिए परमेश्वर की महिमा से हट गया। पशु मसीह विरोधी परमेश्वर की तरह होने का प्रयास करेगा, वह कदाचित परमेश्वर होने का भी दावा करेगा। हाँ, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 तो अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ लेना बाद में। परंतु आगे, परंतु जैसा कि संख्या 6 संख्या 7 से कम होती है, वैसे ही पशु मसीह विरोधी अपना छह के त्रिएकत्व के साथ शैतान, पशु और झूठा भविष्यवक्ता अंत में परमेश्वर को पराजित करने के प्रयास में विफल ही होगा और आग और गंधक की उस झील में डाल दिया जाएगा। ये कंप्लीट थ्योरी प्रकाशित वाक्य बताती है। ओके, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना मुझे कॉल करके। पढ़ो भाई। दीपा। God and his completeness is shown in the Bible using the number 7. Number 6 is for man, and he created on the 6th day, and due to sin, left short of the grace of God. The beast, Antichrist, wants to be like God. He will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, proclaiming himself to be God. 2 Thessalonians 2, 3, and 4. However, just as number 6 is lesser than number 7, so will the beast or Antichrist in the trinity of 6, Satan, beast, and false prophet, shall fruitlessly attempt to defeat God and will be put into the lake of fire and burning sulfur. जो हमने हिंदी में पढ़ा वही इंग्लिश में। ओके, आगे पढ़ लो भाई। Ultimately, this federation of trusts will extend to the new world order in the headship of the Antichrist, and the producer and consumer will be powerless without it, and no man shall be able to buy or sell who has not the mark of the beast, either upon his right hand or his forehead. It will be inserted in the body like a microchip. It will be the number of the beast, the 666. ये एक अथॉरिटी है, पावर है, जो नंबर के रूप में तो रहेगा, इवन एज अ माइक्रोचिप। इसके विषय में भी सुनते होंगे आप लोग कि एक वर्डली पावर है जो एक्शन में रहेगा इस नंबर के थ्रू। चाहे नंबर, जैसे हम लोग बहुत सारे नंबर हमारे लिए आज के डेट में, कुछ नहीं तो आधार कार्ड, नाम नहीं पूछा जाता है,
आधार कार्ड यदि लिख दिया तो सारा डिटेल तुम्हारा पूरा इतिहास उसमें स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है। आप लोग यदि वेस्टर्न जो क्या बोलते हैं, ये जो एयरपोर्ट में जो बाहर जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को इसका ज्यादा आइडिया है कि जब भी स्क्रीनिंग होती है तो कुछ नहीं, आंख में कैमरे में आंख देखो बोलते हैं, और उसी से पूरा आपका पूरा हिस्ट्री उनके सामने स्क्रीन पे लिखा रहता है। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, उम्र क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारा डिटेल इट विल बी इन द एक्शन। ये अभी तैयारी हम लोग सुनते हैं, कुछ कुछ जगह पे दिखता है। डिजिटल वर्ड जो वर्ड बोलते हैं, ये मैंने देखा है बाहर जाके, कई जगह जाने का मौका लगा, तो डिजिटल बोलने से कुछ नहीं, खटाखट अकाउंट से पैसा कटते रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या चीज का पैसा कितना कट गया। मैंने देखा कि केवल व्हाइट लाइन को टच किया गाड़ी ने और क्विक इंटीमेशन आया है मोबाइल में, इतना पैसा कटा। कोई आदमी नहीं है, पुलिस नहीं है एक भी, जैसे हमारे यहाँ डंडा लेके पुलिस घूमते रहते हैं, कुछ नहीं, कैमरा से पूरा शहर, पूरा देश कैमरा से कंट्रोल होता है। कंट्रोल रूम में लोग बैठे रहते हैं, और कुछ भी लफड़ा हुआ, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सीधे सीधे वैन आती है और पर्टिकुलर आदमी को जिसने गलती किया है उसको उठा के ले जाती है। कोई खोजबीन, कोई कोर्ट कचहरी, कुछ नहीं, वो क्योंकि कैमरा से सारा चीज वॉच करते हैं। ऐसी भी दुनिया है जो ऑलरेडी प्रोसेस में है। ये यहाँ ठगी चल रहा है, अभी यहाँ कुछ भी नहीं हुए, डिजिटल हुआ, ये आप जाने दीजिए। नथिंग इज डिजिटल इन इंडिया। एक आध दो चीज कहीं कहीं डिजिटल के नाम से, बाहर जाके देखो डिजिटल बोलते किसको है। जो लोग बाहर जाते हैं उनसे पूछना, वो बताएंगे कि मैन पावरलेस कंट्री चल रहा है। पेट्रोल डालना है, मैंने देखा कि बस वाला ड्राइवर जो है वो सामने गाड़ी में पेट्रोल डालना था, कुछ नहीं, वो उतरा, पेट्रोल पंप के किनारे उतरा, उसने कार्ड डाला और उसके बाद उसके जितना उसको डीजल चाहिए था वो डाला, और उसके बाद स्लिप आया बाहर, और उसके बाद खट से वो जो सामने दरवाजा था वो जो क्या बोलते हैं बैरियर था, वो अपने आप उठ गया। एक भी टोल नाका नहीं देखा मैंने बाहर। टोल कटता है, गाड़ी क्रॉस किया उस लाइन को, मतलब तो आपका टोल कट गया। इसको बोलते हैं डिजिटल। होटल में गए हम लोग, मैं सोचा कि जैसे यहाँ पर लाइन लगाते हैं और कुछ नहीं, स्क्रीन था और एक सिस्टम रखा हुआ था सामने, उसमें खुद ही पैसा डालना था, रूम बुक करना था और सारा चीज करना था, और चाबी खट से बाहर आ गया और चाबी लेके वो रूम नंबर कहाँ है उसका डिटेल था, और कोई एक भी आदमी नहीं। इसको बोलते हैं डिजिटल सिस्टम। ये सब होने वाला है, अभी देखते तो जाओ। अभी बहुत सारा चीज हमको ABCD मालूम नहीं है। पढ़ो भाई। John's vision of Rome in chapter 13 and 17. This calls for a mind with wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman is seated. There are also 7 kings, 5 of whom have fallen. One is, the other has not yet come, and when he does come, he must remain only a little while. As for the beast that was and is not, it is an 8th, but it belongs to the 7, and it goes to destruction. Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, revised Rome.
जो चीज दानियल ने देखा था उसी का रिपीटेशन है। 13 अध्याय से लेके 17 अध्याय तक पढ़ ले। अब दानियल पीछे जाना पड़ेगा, इसको समझना है। तो मैंने बार बार बोला था कि दानियल के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन रेवलेशन में, दोनों की बुक है एक दूसरे की। इसको समझना है तो वहां जाना पड़ेगा, उसको समझना है तो यहां आना पड़ेगा। प्रभु सहायता करे कि हमारी बुद्धि खुले और हमको इन सब बातों की समझ प्रदान करे। अब दोनों अध्ययन को लेके बैठना पड़ेगा भाई, क्योंकि एबीसीडी पहली क्लास जैसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ये जो यूहन्ना ने रोम को देखा किस रूप में, कैसा ये समुद्र में से एक प्राणी जो आ रहा था, ये इसमें सारा करेक्टर वो 8 माउंटेन 7 माउंटेन ये जो बोल रहा है। पढ़ो है 14 अध्याय का 1 पद से आगे। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हो। अब भाई ये सियोन पर्वत है कहां पर? स्वर्ग में। मैंने शुरू में ही बताया हुआ है, याद रखना कि कुछ इवेंट स्वर्ग में हो रहा है और कुछ उसका रिजल्ट इस पृथ्वी पर हो रहा है। पैरेलल 2 इवेंट। सियोन पहाड़ जो है अभी आने वाला, उतरने वाला है, अभी उधर है 14 अध्याय में। और वहां पर ये जो 1,44,000 जो लोग हैं, जिन पर 12 गोत्रों का जो हिसाब हमने देखा, ये वहां उसके सामने खड़े हैं। आगे पढ़ लो भाई। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो यह नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये कौन सा गीत है भाई? देखो जरा, थोड़ा ध्यान तो करो। ये कौन सा ऐसा गीत है जिसको कलीसिया के लोग नहीं गा सकते, नहीं वो सीख ही नहीं सकते? मूसा का गीत सर है। ये कौन सा गीत है जिसको केवल 1,44,000 जन ही गा सकते हैं? होमवर्क रहेगा। चलो आज 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 इसको छोड़ देता हूँ, कल खोज के आना। सर मूसा का गीत। आर यू कंफर्म? जी सर। एकदम राइट जवाब दिया। ये मूसा का गीत है। क्यों? मूसा ने कहां पर गीत गाया था? सबसे पहला गीत जो गाया गया परमेश्वर के नाम से, सबसे पहला गाना जो इसकी स्तुति में गाया गया, कब गाया इन लोगों ने? जब लाल समुद्र पार किया था। निर्गमन 15 अध्याय 1 पद पढ़ लो जरा। ये गीत केवल इजरायलियों के लिए है। वैसे मेरे एल्बम में मैंने भी ये गीत गाया है, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा। पढ़ो, हाँ 1 पद पढ़ो। तब मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। बाकी पूरा 15 अध्याय पढ़ ले। ये इजरायलियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। और एक गीत और है जिसको
जो अन्य जातियों में से बचाए गए लोग हैं, जो कलीसिया है, वो गा रही है। कहां पर है इसको खोज लेना। पर यहाँ एक विशेष बात देखेंगे, क्या लिखा है? ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुमारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था। वे निर्दोष है। कितने सारे गुणधर्म है भैया इसके। इन्होंने, ये वही लोग हैं जिन्होंने, ये वही प्रजाति है जिन्होंने पिलातुस के सामने चिल्लाया था इसको क्रूस पे चढ़ा। कौन? इजरायली लोग, यहूदी थे सब। पर यहां दूसरा बोल रहे हैं। ये लोग अब उसके फॉलोअर हो गए हैं। और उसकी विशेष बात, बोल्ड लेटर में क्या लिखा है भाई? ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए ये पर क्या कुंवारे मतलब हैं। है भाई? ये स्त्रियां किसको बोलती है बाइबल? तो मैं बताया करता हूं कि भारत देश वेश्याओं का देश। अभी अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं। एक वेश्या है जो पशु पर सवार है और जिसको तीन गति, उसका गति बिगाड़ने वाले हैं। कौन? ये एंटी क्राइस्ट और उसके साथ में जितने राजा हैं, एक वेश्या है। बाइबल में तीन तरह के, खासकर प्रकाशित वाक्य में 3 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन है। एक तो वेश्या है, और एक दुल्हन है, और एक बीच में है। कौन? देखो जरा, किसी को याद आता है? व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी। वेश्या कौन है? वेश्या कौन है? उसकी परिभाषा यूहन्ना 4 अध्याय में। तो 5 पति कर चुकी है और अभी जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। का मतलब सबको स्वामी बोलती है, सब। कई लोगों को, मैं ऑटो रिक्शा में एक बार भोपाल में बैठा तो एक तो बहुत जबरदस्त वाला वो एक स्लोगन चिपका हुआ देखा, बिकता है मार्केट में। उसमें जितने धर्म के जो साइन होते हैं ना, वो सब था। वो मुसलमानों का और बाबाओं का, और पूरा जितना हो सकता है एक लंबा ऐसा ड्राइवर के विंड स्क्रीन के ऊपर में चिपका हुआ था। देख, ध्यान कर, मैं सब चीज ध्यान देता हूँ। तो मैं ड्राइवर से पूछा कि भैया ये जो चिपका है इसका क्या मतलब यार, तुम हिंदू हो कि ईसाई? बोले मैं तो सबको मानता हूँ। और थोड़ा सा बात किया तो पता चला कि किसी को नहीं मानता है। उसको बोलते हैं वेश्या। जो सबका आदर करता हूं बोलता है पर मानता किसी को नहीं। सबके साथ सबको स्वामी बोलता है पर उसका रियल स्वामी कोई नहीं है। एक है जो दिखता नहीं है। कौन? शैतान। इसको बोलते हैं वेश्या। कुंवारी कौन है? दुल्हन कौन? दुल्हन कौन? कलीसिया। जिसका पर पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। और व्यभिचारिणी किसको बोलते हैं? जिसका एक पति है। यूहन्ना 8 अध्याय का 41 पद पढ़ो जरा। मेरे को इसको समझाने में बड़ा अच्छा लगता है। समझ लो और अपने आप को डिसाइड करो कि तुम कौन सी कैटेगरी में शामिल हो भाई। धोखा हो जाएगा नहीं तो। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। ये बोल रहा था कि तुम अपने बाप जैसा काम करते हो।
ये लोग क्या बोल रहे थे? उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। ये व्यभिचार शब्द क्यों काम में लाया भाई? हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक परमेश्वर, एक पिता परमेश्वर। तुम्हारा विश्वास बहुत अच्छा है। 44 पद में क्या लिखा? तुम अपने पिता शैतान से हो और सीधे अपने बोला उसने। इन लोग समझ नहीं रहे थे, इनको समझा क्या रहा था? 31 पद पढ़ो जरा। 31। हाँ, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, हाँ, यदि ये विश्वास करने वाले यहूदियों से कोई बात समझा रहा था। क्या समझा रहा था भाई? मैं यदि ये तुम समझा समझा के थक गया हूं, पर मुझको तो दिखता नहीं है कि ऐसा कोई सही में है भी कि नहीं है। अब तो आप जानो, आपका काम जाने, आपका प्रभु जाने। पर प्रभु बोलता है मेरे को कि नो वन इज फेथफुल। क्या क्या बोल रहे हैं? यदि जो तुम मेरे विश्वास करने वचन वाले लोग हैं उनको बोला कि तुम्हारा विश्वास इज नॉट इनफ। यदि तुम, क्या लिखा, विश्वास करते हो ठीक है, पर यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे अबाइड इन माय वर्ड, अबाइडिंग बोलते हैं इंग्लिश में, जो उसके वचन के साथ दिन रात लगा रहता है। कितने लोग लगे रहते हैं भाई? उनके बारे में बोल रहा था कि तुम यदि मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सही में चेले ठहरोगे, और चेले होगे तो क्या होगा? तुम सत्य को जानोगे यू मे बी नो द ट्रूथ, और और सत्य सत्य तुम्हें तुमको स्वतंत्र करेगा। वही करेगा स्वतंत्र। जैसे जैसे जान सत्य प्रकट होता है वो स्वतंत्रता प्रकट कर। अब ये लोग बहसबाजी कर रहे थे। तो भैया, आप मेरे साथ बहस मत करो और ना परमेश्वर के साथ बहस करो। जो लिखित में वचन है ना, उन पर ध्यान करो कि कह क्या रहे हो। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ, मतलब जितने जो फॉल्स डॉक्ट्रिनल मैटर हैं, जितने देवी देवता हैं, किसी के साथ इनका दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। पर कुंवारे हैं। ये बोल रहा था, पौलुस ने बोला, कुंवारी कन्या की नाई तुमको तुम्हारी बात लगाई है कि मसीह को सौंप दो। आर यू कुंवारे? कि तुम्हारे जीवन में शैतान का दूर दूर तक कोई एंट्री नहीं है, पर पुरुष की ओर ध्यान भी नहीं जाता है? यदि ऐसा नहीं है तो भैया अब ये देख लो, यहाँ लिखा है कि ये कैटेगरी वो है जो गीत गा रही है। ये वे हैं जो कुंवारे हैं, जो फेथफुल है अपने स्वामी के लिए। कुंवारापन का मतलब ये, जो अपने पति के प्रति ईमानदार है, विश्वास योग्य। कुछ भी हो जाए, बोले झूठ नहीं बोलना। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि मान लो किसी को बचाने के लिए यदि झूठ बोल दिया जाए तो बुरा क्या है? वेरी गुड, अच्छी बात है भाई। एक जन का जान बच गया आपके झूठ बोलने से। वो तो न्याय आसन के सामने वो बताएगा ना कि ये ठीक था कि गलत था, मैं नहीं बताऊंगा। झूठ मतलब झूठ, झूठ मतलब तुम्हारा बाप शैतान। वो यीशु वही बोल रहा था। तुम विश्वास करते हो, अच्छी बात है। तुम्हारा पिता एक ही है, अच्छी बात है, पर तुम्हारा बाप शैतान। क्यों? झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे क्या बोलते हैं भाई? बोल तो जो एक बार। ये बोला किसने? यीशु ने बोला। 44 पद एक बार फिर से पढ़ लो। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, हमारे जीवन में किसकी लालसा पूरी हो रही है ये देखना, परमेश्वर पिता की या शैतान पिता की। पढ़ लो भाई, सुनने में खराब लगता होगा। आगे। वह तो
वह तो आरंभ से हत्यारा है और हम्म। सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। झूठ का पिता है। अब वो चाहे छोटा झूठ हो चाहे बड़ा झूठ हो, चोरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोरी मतलब चोरी है, झूठ मतलब झूठ है। और इसीलिए तो संडे स्कूल में टीचर लोग सिखाए, ये कहानी बाइबल से आया है, एक बार याद तो करो, बोलो जरा। उत्तम, झूठ बोलना नदी किनारे साफ है। नदी किनारे पाप है। नहीं, झूठ बोलना पाप है। पाप है, नदी किनारे सांप है, सांप है, और वही तुम्हारा और बाप है। अब चाहे रजिस्टर में मजबूरी में तुम उल्टा सीधा रिपोर्ट लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, ये लिखा है उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं, ऐसा तुम्हारे लिए लिखा जा सकता है क्या? वॉच योरसेल्फ। आगे चलते हैं, पढ़ो भाई। प्रकाशित वाक्य 14 का 6 से 7। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। पहली बार न्याय को मैनेज किया यहाँ पर, कि देखो अभी भी मौका है, डरो, न्याय सामने है। 20 अध्याय में पहुंचेंगे तो अचानक से वो नया स्वर्ग और नया पृथ्वी नहीं होने वाला है। हम लोग सब लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं कि नया स्वर्ग नया पृथ्वी, जहां ना कोई आंसू होगा, ना ये होगा ना वो होगा। उसके बीच में पहले न्याय है भाई। न्याय के विषय में ध्यान तो करेंगे। जब 20 अध्याय पहुंचेंगे तो बिना न्याय को देखे उसके आगे की बात में कैसे चलेंगे? फर्स्ट टाइम उसने यहां बोला कि परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय ऊंचे बड़े शब्द से वो बता रहा है भाई। आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं? न्याय न्याय कई लोग सोचते हैं कि भाई यीशु नाम के नीचे हम लोग आ गए हैं, हमारा काहे का न्याय होगा। पहला पत्रस 4 का 17 पढ़ो भाई। पहला पत्रस 4 अध्याय 17 पद को, इसको न्याय शब्द के साथ में एकदम गांठ बांध लेना। इस गलती में मत रहना कि यीशु नाम के, बहुत सारे लोग अभी प्रचार कर रहे हैं कि वंस यू एक्सेप्टेड जीसस, नो जजमेंट, नो नथिंग, कोई डरने का जरूरत नहीं, अब तुम ऐश करो। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं दुनिया में, फॉल्स टीचर बोलता हूं मैं। One who is denying the judgment is the first false teacher. झूठा भविष्यवक्ता, झूठा प्रचारक तुम्हारे बीच में भी हो सकता है, या तुम खुद भी हो सकते हो कि तुम यदि लोगों को न्याय के विषय में नहीं समझा रहे हो तो तुम लोगों को डाइवर्ट बना। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। रुक जा। न्याय जिस दिन शुरू होगा तो पहला किसका नंबर होगा भाई? परमेश्वर के लोगों का। ट्रू जज। मान लो कि उत्तम तुम्हारा कै जन बच्चा है यार? एक ही जन दिखता है मेरे को। 2 है। 2 है, दूसरे को तो मैं देखा ही नहीं आज तक। तो 2 बच्चे हैं और फुल अभी चाइल्डहुड के टाइम में है।
बदमाशी का जिसका कोई ठिकाना नहीं। कौन सा क्या उम्र में है भाई? अभी 12 के नीचे ही है ना? 1-13 का। 13। हाँ, तो मतलब 6 से लेके 18 तक, 19 तक ये फुल फ्लेज बदमाशी करने का टाइम रहता है। अब मान लो कि जहां रहते हैं वहां के 3-4 परिवार के बच्चे लोग आपस में मिल के कुछ बदमाशी कर दिए और पकड़ में आ गए उत्तम के। सब बच्चे लोग लाइन से हैं, 7-8 लोग, और वो अपने दोनों बच्चों को पीछे करके पहले दूसरों को ठुकाई शुरू करेगा, तो न्याय संगत होगा क्या भाई? सब लोग मिलके बताओ। है? अब बच्चे बदमाशी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब ये अपने बच्चों को पीछे करके पहले दूसरों के बच्चों को धका रहा है, तो न्याय संगत है कि अन्यायपूर्ण है? अन्याय। अरे भाई, न्याय संगत कैसे होगा? तुम्हारा भी बच्चा तो बदमाशी किया, पहले उसको दो ना। परमेश्वर न्यायी है, याद रखना। न्याय शुरू करेगा तो फिर से पढ़ना भाई, फिर से पढ़ो। क्योंकि डोंट फॉरगेट, इसको भूलना मत कभी जिंदगी में, कि जिस दिन भी न्याय का समय शुरू होगा, क्या लिखा? क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ ही हमसे होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। एक मिनट। जबकि न्याय का आरंभ, फिर से पढ़ो। जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उल्टा उनका पुल्टा क्या। मत पढ़ा कर डांट खाने के लिए। बेटा, एक बिंदु मात्रा भी इधर उधर नहीं हो सकता मेरे साथ। फिर से पढ़। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। ये जो परमेश्वर के, फिर से शुरू करो जो। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। ये जो हम ही से के बगल में एक स्टार मार्क होगा, नीचे उसका अर्थ लिखा होगा। नई बाइबल में हो सकता है ना हो, ओरिजिनल पुरानी बाइबल यदि किसी के पास है, कुछ है? मन का कॉन्शियस नहीं, हम ही से का बगल में एक अर्थ होगा। लोगो लिखा है, वहां पर है स्टार। हाँ, लोगों का स्टार का नीचे अर्थ क्या लिखा है? लोगों के स्टार मार्क में, हाँ, घर लिखा है। घर किसको बोलते हैं? पहला तीमुथियुस 5 का 15 पद 16 पद पढ़ो। पहला तीमुथियुस 3 का 16 या 15, 3 का 15 पढ़ो। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। हाँ, तो ये घराने शब्द को डेवलप कर दिया है, परमेश्वर का घर बोलता है। घर बोलने से, लोग बोलने से, ये जो कलीसिया है ना, इसी से न्याय शुरू होगा। इसलिए याद रखना कि जिस दिन न्याय का आरंभ होगा, तो इसके बारे में कोई गलती से भी कंफर्म न कर ले कि यीशु नाम ले लिया तो अब न्याय हमारा नहीं होगा। पहले तुम्हारा होगा, नहीं तो अन्याय हो गया ऊपर में। कि यीशु नाम ले लिया, उसके बाद एक से एक कांड है हमारा।
विश्वासी बोलता है आदमी अपने को, पर उसका जो काम धाम है, तीतुस 1 अध्याय का 16 पढ़ लो भाई, क्या लिखता है। तीतुस 1:16 क्यों वो अपने घर से न्याय का आरंभ करेगा? क्योंकि ये सब कारण है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि काम उसका इनकार करते हैं। ये यहूदी लोग भी बोल रहे थे कि हमारा पिता परमेश्वर है। वो बोला कि तुम अपने बाप का लालसा पूरा कर रहे हो। तुमको तो अब हम लोग के लिए जांचने का मौका है कि कौन सा वाला बाप का लालसा पूरा हो। काम, आगे क्या लिखा? और वे अपने काम नहीं सॉरी पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। कौन लोग? जो ये कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। धोखा मत खाना, धोखा मत खाना। इसलिए ये क्लास हो रही है कि प्रभु अंतिम समय में एक मौका और दे रहा है कि अपने आप को जांचो, सोचो, देखो तो सही कि तुम उसके न्यायासन के सामने खड़े होने लायक हो भी कि नहीं। प्रिपेयर योरसेल्फ। 3 साल होने जा रहा है, मैं एक ही बात बोल रहा हूं, लॉकडाउन इज अनाउंस्ड बाय गॉड। ये परमेश्वर ही है जिसने उपाय किया है कि तुम परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा। ये पढ़ रहे थे हम। तो जब भी न्याय शब्द आए ना, तो ये गलती मत करना कि हम लोग ईसाई हैं, हम यीशु नाम को हम राम श्याम घनश्याम को नहीं मानते हैं, तो हमारा, फिर से पढ़ो भाई, पहला पत्रस 4:17 फिर से पढ़ लो एक बार। जी क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और आगे, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए इसलिए क्या बोल रहे हैं? समझा इसलिए रहे। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। भलाई करते हुए बोलने से विथ गुड वर्क सबमिट योरसेल्फ। विथ गुड वर्क सबमिट, अपने आप को सौंप दें, क्योंकि सामने न्याय आ रहा है। प्रभु सहायता करे। पढ़ो भाई, 14 अध्याय का 8 और 9 पढ़ लो। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ ये आया। बाबुल का भेद क्या है? भेद बड़ा बाबुल सारे वेश्याओं की माता, ऐसा शब्द आया है। अभी देखेंगे, ये इस बार बताऊंगा डिटेल, बाबुल शब्द क्यों जोड़ा। ये बाबुल का शुरुआत कहाँ से हुआ है भाई? देखो किसको याद है? बाबुल शब्द सबसे पहले कहाँ आया? उत्पत्ति 11 में। वेरी गुड, इतनी पहली बार एकदम कंफर्म आंसर सही किया। उत्पत्ति 11 में ये बाबुल शब्द आया है। ये बाबुल का मतलब क्या होता है? गुम्मट बना। बाबुल का वर्ड मीनिंग क्या है? बंधुआई।
भेद बेबीलोन, भेद द वर्ड इज कॉल्ड बेबीलोन। उसका वर्ड मीनिंग क्या है? उधर ही लिखा है, भाषा में गड़बड़ी। भाषा में गड़बड़ी। अभी अभी कौन सा ऐसा झुंड है या कौन सा ऐसा परिवार नहीं है जहां ये वाली गड़बड़ी नहीं है? ये गड़बड़ी किसने उत्पन्न किया था? जरा याद। परमेश्वर ने। क्यों किया था? क्योंकि उनकी एक ही बोली थी और वो सब एक हो चुके थे। सर वो ऊंचे पर चढ़ना चाहते थे, परमेश्वर ने कहा था कि तुम पृथ्वी पर फैल जाओ, लेकिन वो फैल नहीं रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे और ऊंचे आज पर चढ़ते 11 थे। अध्याय को भेद बड़ा बाबुल को यदि समझना है तो इसको पढ़ के आना कल। इसको पूरा डिटेल समझाऊंगा मैं, वेयर इज द प्रॉब्लम। और जिसको यदि परमेश्वर ने कर दिया तो उसको कौन मनुष्य सुधार सकता है? क्या हुआ था? कुल मिला के क्या किया परमेश्वर ने? इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग को डिस्टर्ब कर दिया। इनकी बातचीत, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ समझ रहा है, ऐसा हो गया, जिसके कारण इनकी यूनिटी जो है उसको तोड़ा परमेश्वर। ये लोग यूनाइट होके कुछ काम कर रहे थे और परमेश्वर उतर आया था देखने कि बाप रे, इनकी यूनिटी ऐसी है कि कुछ भी करेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो ये क्यों भाई? एक तो ये ले दे के मनुष्य नाम का जो प्राणी है यूनाइट होता है। अब ये यूनाइट हुआ तो उसको पिट्ठुल जैसे उड़ा दिया, तोड़ दिया। और उसके बाद नए नियम में बार बार बोल रहा है एक मन के रहो, एक मन के रहो, एक हो जाओ, एक ही बात बोलो, एक ही भाषा बोलो। जब एक थे तो तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? अरे देख भाई उसको। कल 11 अध्याय पूरा पढ़ के आना, कम से कम वहां तक पढ़ लेना। कहां तक? जब बाबुल नाम दिया गया उस जगह को, है भाषा में गड़बड़ी। और इसका सॉल्यूशन परमेश्वर ने दिया, उपाय किया कुछ की नहीं किया, ये भी थोड़ा ध्यान करके आना। उसने मनुष्यों के बीच में इनकी यूनिटी को तोड़ने के लिए भाषा में, अंडरस्टैंडिंग में, बोली भाषा में गड़बड़ कर दिया और इनको फैला दिया, इनकी यूनिटी को तोड़ दिया। What was the reason? कल 11 अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे, क्योंकि देखना जरूरी है कि ये बाबुल की गड़बड़ी अभी भी हमारे घरों के भीतर भी रूल करती है। 3 प्राणी है, मैं जानता हूं, 3 कोने में कि बाप कुछ बोलता है, बेटा कुछ बोलता है, माँ कुछ बोलती है, किसी को किसी का भाषा बोली समझ में आता नहीं, प्रार्थना कर करके रो रो के परेशान है। अब किसके बारे में बोल रहा हूं मैं मालूम नहीं, पर ऐसा है। बाप कहीं और, बच्चा कहीं और, पत्नी कहीं और। Yes, yes, yes. Why? Because ये परमेश्वर का किया हुआ काम, इसको कोई दाएं बाएं नहीं कर सकता, इसका कोई नहीं सुधार कर सकता। केवल परमेश्वर ही, जिस काम को परमेश्वर ने किया है उसको परमेश्वर ही सुधारेगा। May God bless you all. Thank you very much. आज का समय हमारा पूरा हुआ। एक बार फिर से सबकी प्रार्थनाओं के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझे फिर से बल दिया कि मैं उसकी बातों को ईमानदारी से बता सकूं, पूरे बल और ताकत के साथ। तो आज की प्रार्थना उत्तम के प्रार्थना से शुरू किया था। नाउ टुडे आई एम वाचिंग कुणाल सिन्हा
फ्रॉम कजाकिस्तान, एक बच्चा मेरा कजाकिस्तान में बैठा है एंड ही इज वाचिंग। सो आज आई विल रिक्वेस्ट, हर समय उपस्थित हो पाना मुश्किल रहता है, पर फिर भी मैं इन बच्चों के लिए धन्यवाद करता हूँ। इट इज इन्हीं लोगों का ये इन्हीं लोगों के रिक्वेस्ट में ये वाला अध्ययन चल रहा है। ये कुछ भाई बहन लोग हैं, इनने रिक्वेस्ट किया कि मामा इनकी माँ मेरी एकदम सग्गी बड़ी बहन जैसी है बंगाली, और मेरे साथ इनके सालों से रिश्ते हैं। इन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये अध्ययन चल रहा है। सो पिंकू, प्लीज प्रे। Father God, thank you for this wonderful time, Lord. Thank you, Lord, for giving us such a wonderful preaching. And Lord, first of all, we thank you for Sekhar Mama, Lord, that he got a full recovery and he's with us now, and he's there for us to give us new insight into the scripture, Lord. And we thank you today for everybody who could join, and we pray for those who could not join because of some reason, and in the future they can join us so that that they cannot miss out on the wonderful preaching that Mama is giving us. Thank you, Lord. And we pray for to be with everybody and help us to go spiritually, Lord, every day, and be prepared for your second coming, Lord. Bless your holy name. We ask everything in the name of your Son Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you, Pinku, and you and your family also. So प्रभु सबको आशीष दे। सब लोग इन बातों पर रेगुलर ध्यान करें, रिवाइज करें, मौका निकाल के जरूर रिवीजन करें। So God bless you all. Thank you very much. दादा, आपने 24 प्राचीनों के बारे में भी नहीं बताया, बोले थे मैं बताऊंगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी कल बताइएगा। थोड़ा सोचो पहले। अभी क्या बोलते हैं,